वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में टेबल किया गया है, जिसको लेकर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये वक्फ बिल महिलाओं के हक में है। इसको लेके लखनऊ की तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे कि क्या मानना है उनका इस वक्फ बिल को लेके। मैडम, वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में टेबल किया गया है, क्या कहेंगी इस वक्फ बिल को लेके? मुझे लगता है जैसे लोकसभा में पास हो गया वैसे राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। जो हो रहा है वो मुसलमानों के हक़ में हो रहा है। अभी तक हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। आज हम लोगों के सामने सारी चीज़ें जब लाइव हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, पता चल रहा है कि क्या क्या इसमें संशोधन हुए हैं और उससे हम महिलाओं का क्या फ़ायदा है। तो मैं समर्थन करती हूँ इस बिल का। आप बिल का समर्थन कर रही हैं, आप इस बिल को लेकर क्या कहेंगी? बिल के समर्थन में तो हम भी हैं, सही है, मगर जो है मोदी जी बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे भी कुछ काम हुए हैं उनके हक में। जो विरोध किस चीज़ का? विरोध ये है कि बस जो है कुछ लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं विरोध कर रहे हैं, मतलब आपके लिए ये वक्फ बिल ठीक है। आप बताइए, हाँ आप बताइए कैसे देख रही हैं बिल? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जो मौलवी साहब हैं मौलाना लोग वो इस बात से सहमति नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमें भी समझ नहीं आ रहा। अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब इनको अभी वक्फ बिल के बारे में जानकारी नहीं है। आप आइए, इधर घूमी खड़ी हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे? तो तमाम देखिए महिलाएं और लोगों से भी बात करेंगे। ये बिल टेबल किया गया है लोकसभा के बाद, आज राज्यसभा में टेबल किया गया। बताया जा रहा है महिलाओं के हक में ये बिल है। ये बिल आने के बाद महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। देखिए, अगर ये बात बोली गई कि महिलाओं को उनका हक मिलेगा, तो मैं इसके अंडर में हूँ कि हाँ, उनको उनका हक मिलेगा। और अगर हक मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में कि उन लोग के पास रहने के लिए घर वगैरह ठीक नहीं, रेंट पे रहते हैं, कब से रहते चले आ रहे हैं। और अगर उनको हक उनका मिल रहा है, उनको कुछ मिल रहा है, और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उनको मिल रहा है। ऐसे बहुत से वक्फ की संपत्ति बहुत ज़्यादा ही है, कुछ लोगों के पास इतनी है कि वो लोग अपने आराम से ऐश कर रहे, जी रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ गरीबों को दे दिया जाएगा और उनका मतलब भला हो जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इसके अंडर में हूँ। आप इसका फेवर करती हैं। आप बताएं वक्फ बिल को लेकर क्या? मेरा ये कहना है कि अगर वक्फ बिल में गरीबों की हेल्प हो रही है, उनको कुछ मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ उनको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इस बिल के अगेंस्ट हूँ। मुझे ये बिल सही नहीं लगता। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप इस बिल के, मतलब कहीं ना कहीं देखिए जानकारी के अभाव की बात है। बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी मौलवी और मौलानाओं की बात पे कि हमारे मौलाना साहब जो है वो मना कर रहे हैं कि ये बिल गलत है, तो इसलिए हम कह रहे हैं गलत है। लेकिन इस बिल के बारे में अगर बात की जाए तो सही जानकारी कहीं ना कहीं लोगों को नहीं है। देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं को इसकी जानकारी भी नहीं है, इसीलिए क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं इसका? बेशक ये आपके कैमरे के सामने है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जो मौलाना ने कह दिया वो सही है। अगर उन्होंने कहा ये बिल गलत है तो उन्होंने कहा जी साहब गलत है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, तख्तियां हाथ में लिए हुए थे, जो पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि उन तख्तियों पे लिखा क्या है, लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आज मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये जानकारी जाएगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये लोग अगेंस्ट नहीं होंगे, ये सब आपके हित में ही बोलेंगे फिर। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ऑब्जेक्शन हम ये देख रहे हैं कि इसमें इस बिल में गैर मजहबी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उससे ज़्यादा नाराज़गी है। किस बात की नाराज़गी है? मुझे नहीं लगता कि इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात है। अब लेकिन जहाँ तक कि सवाल इस वक्फ की संपत्ति में है, तो इसमें किसी गैर मुस्लिम को नहीं लाया जाएगा। इसमें जो है शिया कम्युनिटी में शिया ही रहेंगे, सुन्नी कम्युनिटी में सुन्नी रहेंगे, और गैर मुस्लिमों को सिर्फ 2-2 सदस्य उन्हीं ने कहा है कि लिए जाएंगे पारदर्शिता के लिए, ताकि आपको क्लियर पता चल सके। तो इसमें डरने की क्या बात है? जो होगा सबके सामने होगा। क्यों डर रहे हैं लोग इस बात से? वक्फ अलल औलाद में अब महिलाओं को भी इसमें हिस्से में भागीदारी मिली। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे पहले होता था कि अगर एक भाई चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दे, तो उसमें बहन का जो हिस्सा था वो भी चला जाता था। लेकिन अब बहन अपना हिस्सा अगर नहीं करना चाहती है वक्फ, तो वो नहीं करेगी, भाई अपना ही हिस्सा कर सकता है। और उसके बाद में फिर इसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिल रही है, महिलाओं की राय ली जाएगी, महिलाओं की जानकारी में। तो ये सब चीज़ें तो मोदी जी हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे मौलवी क्यों नहीं चाहते कि उनकी औरतें जो है वो आगे आएँ? क्योंकि इस्लाम में तो नहीं कहा गया कि औरतों को घर बिठा लिया जाए।
इस्लाम में अगर ऐसा होता तो जनाब ज़ैनब खुतबे ना देती, उन्हीं ने खुतबे दे के इमाम हुसैन की शहादत को लोगों तक पहुंचाया है। तो क्या हम लोग अपने इस्लाम के ही नज़रिए से अगर देखें तो क्या हम लोगों को हक़ नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हो सके, हम सेल्फ डिफेंड होकर बात कर सके सबके बीच में? हम बहुत खुशनसीब हैं। और आज दूसरी कंट्रीज़ चाह रही हैं कि उनके पास मोदी जी जैसा लीडर हो, उनके पास योगी जी जैसा नेता हो, लेकिन हम इंडिया वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या करना चाह रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। तो ये राजधानी लखनऊ की महिलाएं हैं। एक तरफ आप विरोध देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लखनऊ की ये महिलाएं जो हैं इस बिल के समर्थन में नज़र आ रही हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ लखनऊ से फिरोज आलम।